भगवान बोले कि भैया अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, अब गैया चराने जाऊंगा। बार बार जब भगवान बोले तो बोले ठीक है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन से पंडित जी को लाके मुहूर्त बताया और कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन बुधवार के दिन से भगवान गैया चराना जो है प्रारंभ कर देते हैं। सब गैया चराने जाते हैं। तालवन में चले गए। तालवन में धेनुकासुर नाम का असुर रहता था। बड़े बड़े वृक्ष थे फलदार, लेकिन उस राक्षस के कारण कोई नहीं खा पाता था। सभी गए। दाऊ भैया भी साथ में थे। धेनुकासुर गधा बनकर आया, मारने का प्रयास किया। दुलत्ती से उसके पैर को पकड़कर घुमा करके वृक्ष में नहीं मारा दाऊ भैया ने। वृक्ष सब टूट के फल गिर पड़े और धेनुकासुर का भी उद्धार हो जाता है। सब बढ़िया भर भर के फल लेकर अपने पोटली में घर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। भगवान सोचे अब इनका उद्धार हो गया। अब वो कौन बचा है? काली नाग बचा। काली नाग जो है यमुना जल को गंदा करके रखा है, इसलिए अब उसका भी उद्धार करना चाहिए। आज गोवर्धन की भगवान की पूजन होनी है और परिक्रमा भी करना है। जो परिक्रमा करेगा गोवर्धन जी की, गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिल जाएगा। भैया अभी वृंदावन जाने में समय लगेगा, ऐसा मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। सभी ध्यान रखें, गोवर्धन की परिक्रमा लगा के ही जाए। बोलिए राधे राधे। अब भगवान सोचे कि काली नाग कौन है भैया? सर नाग है और हमारे भैया भी कौन है? वो भी इसी जाति के। यदि दाऊ भैया को लेके गया तो उनका पक्ष लेंगे, इसलिए कोई ऐसा समय निकाला जाए जिसमें दाऊ भैया न रहे। तो दाऊ भैया के जन्मदिन का समय आता है। तो जन्मदिन के समय में उधर मैया टीका लगा रही थी, इधर भगवान आ जाते हैं अकेले कुछ लोगों के साथ और जाकर के यमुना जल में छलांग लगा दी है। भागवत जी के अनुसार भगवान स्वयं गए। कई लोग बताते भैया भगवान गेंद खेल रहे थे तो गेंद चला गया। भागवत जी में ऐसा वर्णन नहीं है कि गेंद लेने गए हैं। भगवान जानबूझ कर गए। गए जाकर के जैसे नीचे जाते हैं यमुना जल में, काली नाग जो है खर्राटे बजा रहा था, सो रहा था। उनकी दो पत्नियां थी, लेकिन पत्नियों ने देखा तो देख करके भगवान के रूप को मोहित हो जाती है। इतना सुंदर शरीर है, इतना सुंदर कभी सांवला शरीर हमने कभी देखा ही नहीं। सांवली नाग पत्नियों ने भगवान के रूप को देखकर मोहित हो जाती है। नाग पत्नियां कहती है अरे भैया तू कहां से चले आए हो? हम कह रही हैं कि तू यहाँ से चला जा, इतना सुंदर तेरा रूप है। नहीं हमारा पति यदि जग गया तो तुम्हारा बचना यहाँ पे मुश्किल है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। भगवान बोले हम तुम्हारे पति को ही जगाने ही आए हैं, जगाने आए हैं। भगवान एक लाख उसके पूंछ में मारे। काली नाग ने फुटकार मारा, यमुना का जल उफान मारने लगा। बाहर कुछ ब्रजवासी खड़े थे, देख के डर गए भैया। तो जमुना का जल में ही बीच था पूरा, इतना डर गए। बोले अरे कन्हैया तो कहाँ होगा, कैसे होगा? और भगवान को पकड़ करके, सर्प का एक नाम है भोगी, भगवान को लपेटने लगा। भगवान अपने शरीर को बड़ा किए, पूंछ को पकड़ करके और उसके जैसे 101 फड़ था तो काटने का प्रयास कर रहा था। भगवान फड़ों में नाचने लगते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बम 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 बडगद बम 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 फननि पर, बम फनगद बम 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 फननि पर, ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि,
बिगाड़ किन किन की न हो न जाए। चन 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 चरण भरत निर्भगियो गाली। चन 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 चरण भरत निर्भगियो गाली। तांडव गति मुंडन बर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन बर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान ने ऐसा नाचा काली की थड़ाली पर ऐसा नृत्य किया कि काली जो लहूलुहान हो गया, लहूलुहान हो गया। नाग पत्नियों ने देखा, नाग पत्नियों को लगा जब हमारा पति बचने वाला नहीं है, तो नाग पत्नियां हाथ जोड़ करके भैया 21 श्लोक में भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति की है, उसे श्रवण करेंगे। क्या कहती है नाग पत्नियां? न्यायो हि दंड कृत किल विशेष तवावतार खल निग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टे धस्तेदवं फल मेवानुशंसन। न्यायो हि दंड, अरे प्रभु आपने दंड देकर इन्हें न्याय किया है। ऐसे तो है कह रहे हैं भैया, ये बताइए आपका कोई करीबी व्यक्ति हो, आपके घर का व्यक्ति हो, आपका भाई हो, बहुत नजदीकी हो, किसी से लड़ाई कर रहा है, लड़ाई प्रारंभ हो गया, यदि लड़ाई शांत करानी है आपको किधर बोलना पड़ेगा बताइए? किधर बोलना पड़ेगा? सामने वाले की तरफ। मान लो बातचीत में लड़ाई कर रहे हैं, किधर बोलोगे? लड़ाई शांत करानी है, जो दुश्मन है, अरे भैया तुम जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, नहीं होगा तो थोड़ा बहुत अच्छाई होगी, अरे भैया तो मेरे तो लड़ाई शांत होकर के जो है चला जाएगा। इसलिए नाग पत्नियों ने बुद्धि का प्रयोग किया। क्या कहते प्रभु न्यायो ही दंडा, आपने दंड देकर ही बहुत अच्छा किया। तब अवतार है खल निग्रहाय, आपका अवतार तो दुष्टों को जो है निग्रह करने के लिए। निग्रह का मतलब होता है कि नजर रखना। एक निग्रहाचार्य महाराज है हमारे, सब पे नजर रखते हैं, सभी संतों को देखते रहते भैया कौन क्या कह रहा है। आप लोगों ने उनकी वीडियो देखा होगा यूट्यूब वगैरह में, निग्रहाचार्य नाम ही है। और खल निग्रहाय रिपो सुतानाम अपि तुल्य दृष्टि। और कहीं कुछ और बना, विश्वास है आपको क्यों? गला को नहीं बनाएगा, जो बनाना है वही बनाएगा, बाल ही बनाएगा, इसलिए नाई के ऊपर विश्वास रहता है। इसलिए भैया कन्हई के ऊपर विश्वास होना चाहिए, भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। प्रभु आपके क्रोध में अनुग्रह छिपा हुआ है, आप भले गुस्सा कर रहे हैं लेकिन उसमें दया छिपी है। जैसे डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते हैं, कहने को ऑपरेशन है भैया, दर्द भी हो रहा है, लेकिन ऑपरेशन के बाद आपको पता रहता है कि बीमारी जो है वो ठीक हो जाएगी। ऐसे भगवान भी जब क्रोध करते हैं तो भविष्य में उसके साथ अच्छा होने वाला रहता है। और अंत में नाग पत्नियां बड़ी सुंदर शब्द में कहती है प्रभु मेरे को हमको कुछ न चाहिए, होशियारी से बात करती है। देखिए हमको न स्वर्ग चाहिए न मोक्ष चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आपके चरणों का रज चाहिए। रज किसे कहते हैं भैया? चरणों का धूल, रज कहते हैं उसको। अब चरणों का धूल कब मिलेगा? जब भगवान नाग के जो नाच रहे हैं वहां से उतर के नीचे जाएंगे, तब मिलेगा। जैसे ऐसे कहा भगवान कुछ कोमल दिखाई दिए, तब नाग पत्नी ने इशारा किया अपने स्वामी से, अरे जल्दी से क्षमा मांग लो, तुम भी भगवान है साक्षात। काली कहता हम कहा क्षमा मांगे, हम नहीं मांगेंगे। भगवान से जो है बातों में लड़ाई करने वाले तीन, कौन कौन? काली, बाली और बली। काली, बाली और बली, भरपूर बहस की भगवान से। काली कहता ये बताओ प्रभु इस संसार को कौन बनाता है? भगवान का हम बनाते हैं। संसार में फिर हमको कौन बनाया? भगवान बोले हम बनाए।
बोले हमारे में विष किसने दिया? भगवान बोले हमने। तो बताइए कि गलती किसकी है? अरे आप यदि हमारे मुख में अमृत दे दिए रहते, हम घर घर पाले जाते, लोग पकड़ पकड़ कर हमको पालते। भैया कितना अच्छा है हमारा नागराज, घर में ले जाके रखते, अमृत रहता तो। लेकिन आपने विष दे दिया, कोई पा जाए तो कुचल डाले। इसलिए हमारी क्या गलती है प्रभु? अंत में कहा प्रभु हो गया फैसला कि तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु को समर्पण, प्रभु का समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। जगदीश हरि। इस प्रकार से बोले प्रभु सब कुछ मैं आपको समर्पित कर दिया, आप अपने आप को। भगवान बोले भैया हमने विष दिया है तो तुम्हारे रहने के लिए भी स्थान बनाया है कि रमणक द्वीप में जाके रहो, यहाँ कहे रहते हो? अरे बोले आपका चेला गरुण हमको परेशान करता है वहां। और यहाँ सौभरी मुनि ने श्राप दिया है, सौभरी मुनि तपस्या किया करते थे, गरुण यहाँ आके मछली खाते थे, तो सौभरी मुनि श्राप दिए गरुड़ यहाँ तुम आओगे जल करके मर जाओगे। तब से गरुड़ यहाँ नहीं आता, यहाँ सांप बस आवत नहीं, सांप के कारण नहीं आता है, इसलिए मैं यहाँ निश्चिंत रहता था। बोले जाओ अब आज से तुम हमारे चेला बन गए हो, हमारा चरण चिन्ह लग गया है, इसलिए तुमको कोई कुछ नहीं करेगा, गरुड़ जी कभी कुछ नहीं करेगा। अब तुम जो है तो कहने को नौकर हो, लेकिन बड़े आदमी के नौकर हो गए हो, इसलिए तुम्हारी महिमा आज से बढ़ जाएगी। इसलिए भैया बड़े आदमियों चपरासी कहने को कोई चपरासी है, लेकिन चपरासी में भी अंदर होता है। एक कोई साधारण कर्मचारी यहाँ गांव में हो चपरासी, उसको कहते भैया चलो प्यून है चपरासी है, और वही प्रधानमंत्री का चपरासी हो जाए तो कहने तो वो भी चपरासी है, लेकिन उसका जो है अलग रुतबा रहता है। ऐसे ही चपरासी बनना है, जो भगवान का चपरासी बन गया उसका रुतबा कुछ अलग ही रहता है। बोलिए राधे राधे। कि मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर हो, एक ही दर को बने रहो, तो दूर दूर कहे न कोई। ये मन भैया चारों तरफ भटकता है, यहाँ वहां भटकेगा, उसे कष्ट भी होगा, दंड भी मिलेगा। जब तक फालतू रहोगे तब तक कष्ट ही है, जब बन जाओगे फालतू तो कोई झंझट नहीं है। फालतू कुत्ता को कोई भी चार डंडा मार देता है फालतू, लेकिन जो फालतू हो जाता है उसको डंडा मारने के लिए सोचना पड़ता है। अरे भोला राम जी का कुत्ता है भैया, कोई मत मारना। हाँ अगर मार दोगे तो भैया आ जाएंगे लड़ने। इसलिए फालतू बनिए किसके? भगवान के। इस प्रकार से सुंदर जो है अपने स्थान को दिव्य प्रस्थान कर जाता है, पूरा अहंकार काली का नष्ट हो जाता है। भगवान का दर्शन भैया कब होता है? जब हम छोटे बनते हैं। अहंकार है तब भगवान नहीं आएंगे। कितना छोटे, हमारे वृंदावन में पूज्य गुरुदेव महाराज कहते हैं हमेशा छोटा बनिए, कितना छोटा। तो राई के बीसों हिस्सा